हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है डेटा, पहले जान लेते हैं कि डेटा को क्या कहते हैं हम, यानी डेटा क्या होता है। डेटा इन द सेंस मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड, और इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक नाम लिखा है अमर। ठीक है, उसका ये निकाल लेता हूँ मैं, अमर। ठीक है, किरण, राहुल, ठीक है, विशाल, ऐसे कुछ भी लिखूँ तो इसको अगर हम एक फिगर आउट लेते हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये कलेक्शन है। ये कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेनी थिंग्स इज कॉल्ड एज अ डेटा। ठीक है, ये डेटा ही मान सकते हैं हम। ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे फिगर ले सकते हैं 12, 24, 36, ठीक है, 40, ये 50, 46.45.5। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो कलेक्शन है इसको मान लेते हैं हम डेटा। ठीक है, इन द सेंस हमें प्रीवियस हम देख लेते हैं, अगर हम डायरी में जो कुछ भी लिखते थे पहले, जैसे टेलीफोन नंबर्स, मल्टीपल टेलीफोन नंबर्स हम डायरी में लिखते थे, तो वो जो कलेक्शन होता था मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, उसको भी हम एक डेटा ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है कि वो डेटा हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। इन द सेंस व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन द सिस्टमैटिक वे, दैट इज मीनिंगफुल वे, दैट इज कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन। वैसे भी हम कुछ भी लेते हैं, अगर आप दवाई ही भी लेते हैं मेडिकल से, तो हम दवाई के हिसाब से उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बाबा ये दवाई किसको यूज़ हो रही है, तभी तो इसका कुछ मीनिंग बनेगा, राइट। अगर हमें पता ही नहीं है उस दवाई किसके लिए है, कौन से डिसीज़ के लिए है, तो उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उस थिंग की, पर्टिकुलर थिंग की। ठीक है, वैसे ही अगर ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जो कुछ भी है जो कि मुझे एक सिस्टमेटिक वे में उसको मीनिंग क्रिएट करके दे रहा है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर एक ट्री लेते हैं, मान लीजिए एक ट्री लेते हैं, ट्री इन द सेंस कोई सा भी ट्री हो सकता है, यानी कौन सा भी ट्री हो सकता है जो कि मुझे कोई इसमें इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती कि बाबा ये पर्टिकुलर ट्री है और ये ऐसा ऐसा है, ये इस प्रजाति का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ बनाना, ठीक है, बनाना लिख देने से मुझे पता चल जाएगा कि बाबा ये बनाना ट्री है, जो कि बाबा बनाना फ्रूट के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन और डेटा, इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि उसके बिना डेटाबेस मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे व्हाट इज़ डेटाबेस। तो पहले तो हम जान लेते हैं डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा। यहाँ पे जैसे हमने बोला कि बाबा ये दोनों रिलेशन में जब आते हैं तब भी हमें डेटाबेस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वही हमें बता देता है कि अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा। By data, we have a mean no fact that can be recorded and that have implicit meaning। यानी यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि बाबा एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर लिखा है, ये मान लीजिए ये एक अकाउंट नंबर है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर अगर किसका है, तो ये किरण नाम के एक आदमी का है। ठीक है, उसके बाद वो अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है, और कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो HDFC बैंक से रिलेटेड है। ये जब रिलेशनल इंफॉर्मेशन हमें आती है कि बाबा एक पर्टिकुलर थिंग हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है जो कि उसके रिलेटेड फैक्ट्स है, तो उसको हम बोलेंगे कि डेटाबेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि बाबा यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसका नाम है प्रसाद, उसका टेलीफोन नंबर ये है और उसका एड्रेस ये है। जैसे ही मैं यहाँ पे टेलीफोन, एड्रेस और नेम लिख देता हूँ तो इसको एक मीनिंग आ जाता है। ठीक है, मीनिंग आ जाने के बाद हमें पता चल जाता है कि बाबा ये कुछ हमें बता रहा है कि बाबा ये प्रसाद नाम का स्टूडेंट है, उसका टेलीफोन नंबर ये है और उसका एड्रेस बेलगाम से बिलोंग करता है। तो इसको हम डेटाबेस बोलेंगे। लेकिन डेटाबेस में यहाँ पे अगर आप देखो, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, यहाँ पे टेलीफोन की जगह प्रवीण आता है, तो ये जो डेटा है वो डेटा इनकंसिस्टेंट है।
यानी रिडंडेंट है। यहाँ पे देखते हैं रिडंडेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पहले तो पता चलना चाहिए कि डीबीएमएस होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम, इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोविज़न देता है कि बाबा हम एक डेटा कलेक्ट करें और उसको मेंटेन करें एक पर्टिकुलर डेटाबेस में। यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing the database amongst various यूजर्स। ठीक है, इन द सेंस जब हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं और उसको डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, और उसको उसके बाद शेयर कर सकते हैं एक यूज़र के लिए, तो उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पहले अब ये देखते हैं ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले तो हमें फाइल सिस्टम था ही, तो फाइल सिस्टम से भी हम जा सकते थे, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिया है जिसका दोनों का नाम प्रसाद है, दोनों का एड्रेस बिलोंग्स टू बेलगाम है, लेकिन उसका टेलीफोन नंबर अलग से है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेलीफोन नंबर की जगह पर यहाँ पे प्रवीण लिखा है। ओके, अगर यहाँ पे टेलीफोन नंबर की जगह पे प्रवीण लिख दे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा जो है वो कंसिस्टेंट मान नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दोनों स्टूडेंट का नाम भी सेम है, तो ये क्या हुआ, डुप्लीकेट हुआ। जो डुप्लीकेट है, जो रिडंडेंट है, ऐसे इनको कैसे मैनेज करें, इसके लिए हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाना पड़ा, जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को एनालाइज करके उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में सेटअप करके जो कुछ भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उसके लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस कौन से। अब तो मुझे लगता है कि अभी सारी दुनिया तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिवाय रह ही नहीं सकती, क्योंकि हर एक जगह पे, हर एक जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगता ही है। जैसे कि मान लीजिए मैं मेडिकल में गया, मेडिकल में देख लीजिए, अब आप मेडिकल में गए तो हर एक तरह के दवाइयाँ रहती है। तो अगर देखिए एक दवाई है और दवाई के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहेंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कौन सी दवाई है। तो इसके लिए भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, यानी कि उसको भी हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देते हैं, जहाँ की हमें पता चल जाए कि भाई बाबा कौन सी दवाई किस यूज़ के लिए है और कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, और उसको एयरलाइन में देखें तो एयरलाइन का तो आप जान ही लेते हैं, अराइवल हो गया, डिपार्चर हो गया, उसके बाद जो भी बुकिंग करते हैं उनका बुकिंग से रिलेटेड हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए हमें डेटाबेस लगता ही। और वेयर हाउस में तो देख लीजिए, तो वेयर हाउस में बहुत सारे कंटेंट रहेंगे, जहाँ पे भी कुछ थोड़े पार्ट्स रखे हुए रहेंगे, नहीं तो थोड़ी सी बोरियाँ रहेंगी, तो वो बोरी में क्या है, क्या भरा हुआ है, कौन से रैक में रखा हुआ है, कहाँ पे उसका ये रहेगा, डिस्पैच रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन रखने के लिए तो डेटाबेस रहता ही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की मान लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनते वक्त कुछ एरर आया, तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, उसके बाद उस प्रोडक्ट का एट द एंड कितने पार्ट्स उसको जॉइंट हो जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन, उसके बाद वो प्रोडक्ट किसने बनाया, बनाते वक्त वो कहाँ कहाँ से क्वालिटी चेक हो के पास हो गया, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए ही रहता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए टेलीफोन कंपनीज का देख लीजिए, टेलीफोन कंपनीज तो इतना सारा डेटा मेंटेन करती है
कि हर एक पर्सन का टेलीफोन नंबर हो गया, उसके बाद उसका जो कुछ भी प्लान है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, उसके बाद जो प्लान की एक्सपायरी है, ये सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। तो आज के लिए तो इतना ही था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इट्स अ बेसिक। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।